अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग करते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी होती हैं और खुद जमात की जानिब से यानी इमरान खान साहब की अपनी जमात की जानिब से बार बार मुख्तलिफ मौकों के ऊपर दावे किए गए कि इमरान खान साहब इस महीने में छुट जाएंगे, इस महीने के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, इस महीने के आखिर में वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था कि अभी तक कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही। अप्रैल के महीने में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है, क्या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कहीं पे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो ये मैं आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन से तस्दीक कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता सकता हूं कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जहां पे इमरान खान साहब की रिहाई डिस्कस हो रही हो कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं हो रही। हाँ, हुकूमत की जानिब से, हुकूमती जमातों की जानिब से ऑफर्स की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप हमसे आए, बैठ के बातचीत करें। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसको रिपोर्ट किया कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात करें। अब ये मुज़ाकरात की बातें क्यों कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की। माजी करीब में आप देख चुके हैं कि इमरान खान साहब का जो सियासी वजूद है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया था। अब ये लोग इमरान खान साहब से बातचीत करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप देखें तो एक बड़ा हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहा है। दो बड़ी सियासी जमातें जो ये दावा करती हैं कि हमें बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं और अगर आप हमारे वोटों को कंबाइन करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें भी 13-14 जमातें थीं, वो सब मिलकर हुकूमत करते रहे। लेकिन इशू क्या रहा? इशू ये रहा कि अवाम के अंदर वो अपना कोई नैरेटिव नहीं बना सके, अवाम के अंदर वो उस तरह अपनी जिसे कह सकते हैं मकबूलियत नहीं बढ़ा सके, और जिसकी वजह से जो स्टेट है, जो रियासत है, उसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता रहा। अगर एक बड़ी सियासी कुव्वत आगे हो तो वो हुकूमत के जितने भी इदारे होते हैं, हुकूमत का जो इंतजाम होता है, वो उसके लिए कुशन का काम करती है। यानी जो भी दबाव आता है वो जो सियासी कुव्वत होती है वो उस दबाव को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और वो दबाव थोड़ा बहुत ही आगे जाता है, ज्यादा आगे नहीं जाता। आप इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में देख लें, 3.5 बरस इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा गया। इमरान खान साहब को बिलावल भुट्टो साहब से लेके, जरदारी साहब से लेके, तमाम नून लीग की क्यादत से लेके हर मोजिज दोस्त जो उस वक्त अपोजिशन में था उसने कहा कि ये सिलेक्टेड है, इसको फौज सेलेक्ट करके लेके आई है, एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करके लेके आई है। लेकिन क्या वो लोग कोई उस तरीके से अवामी सेंटिमेंट बना सके? क्या उस तरीके से वो इदारों के ऊपर प्रेशर डाल सके? अदलिया के ऊपर भी वो बहुत सारे इल्जामात लगाते रहे, लेकिन क्या उस तरह का प्रेशर कोई बिल्ड हो सका? नहीं हो सका। वजह क्या थी? इसलिए कि आगे एक बड़ी सियासी कुव्वत थी जो बतौर कुशन काम कर रही थी और जितना भी दबाव पड़ता था वो आगे से अपना सियासी नैरेटिव देते थे और वो दबाव एक तरह से जायल हो जाता था। इस वक्त जो है हर तरफ प्रेशर फील किया जा रहा है, और फील क्यों किया जा रहा है? इनकी सियासी जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी और इनकी जो सियासी नाकामियां हैं, अब ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों पे हो रही होगी कि ये लोग जो है ये सियासी तौर पे कितने नाकाम है, इनको कितना इनका साथ दिया गया, हर तरफ से जनाब इनको फेवर्स मिले। आप अदलिया में भी देख लें तो अदलिया के ऊपर भी ये तनकीद होती रही कि जनाब बल्ले का निशान इमरान खान साहब से ले लिया गया। अब उस फैसले के मेरिट्स के ऊपर आप बहस कर सकते हैं, अदलिया का जो वो फैसला है उस फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे इनको रेजिस्टेंस नहीं मिला। यहां तक होता रहा कि जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, छोड़ा जाता था, तो हाई कोर्ट्स की बाकायदा ये कमेंट्स हैं, ये रिमार्क्स हैं कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते? अब बेशक मजाक से ये बात की गई हो, लेकिन ये बातें होती रही। तो इस हद तक जो है सिस्टम ने इनको फेवर किया, इनके लिए किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन वजह क्या है? वजह वही है कि ये अवाम के अंदर उस तरह मकबूल नहीं थे, और वो जो एक बयानिया था कि जी 2018 में एक प्रोजेक्ट आया था और प्रोजेक्ट को कामयाब बना दिया गया था, तो भाई फिर 2023 में या 2022 में या 2024 में क्यों नहीं प्रोजेक्ट कामयाब होता? इसलिए कि प्रोजेक्ट वही होता है जो अवाम के दिल में जगह बनाता है और जिसको अवाम आगे लेके चलती है, वही बयानिया और वही प्रोजेक्ट चलता है। तो इस वक्त मुश्किल है हुकूमत के लिए, उनके ऊपर अपना जो है बहुत ज्यादा दबाव है, और यही वजह है कि फिर वो कह रहे हैं कि जी मीनिंगफुल डायलॉग हमसे करें, आप बातचीत करें और बातचीत से ये मसाइल हल हों। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अभी कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही किसी जानिब से कोई इशारा दिया गया है कि इमरान खान साहब को रिहा करेंगे आने वाले महीनों में। मुझे नहीं लगता कि हाँ, अनलेस अदलिया से फैसले आए, अदलिया के अंदर से जो चीजें हो रही हैं वो हुकूमत के लिए बाइस परेशानी है। पहले वहां से इनको ये लगता था कि जो कुछ भी अदालतों में जाएगा वहां से जनाब हमारे खिलाफ कोई ज्यादा
फैसले नहीं आएंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस था, जिस कॉन्फिडेंस के ऊपर जनाब ये राइड करने की कोशिश कर रहे थे, हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, वो बातें वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने जो खत लिखा, उसके बाद जो मामलात वहां पे चल रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो अब हुकूमत को पता है कि जो चीज जाएगी वो मेरिट के ऊपर वहां पे डिस्कस होगी, मेरिट के ऊपर बहस होगी और फिर फैसला होगा। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के हक में ही हर चीज वहां से होगी। तो ये एक बड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से वो तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन जमातों से, कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात होंगे? मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान साहब इस मूड में हैं और जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, उनकी क़यादत कर रही है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जिस किस्म की चीजें शेयर की जा रही हैं, वो बिल्कुल वाजे है कि सूरत हाल काफी हद तक उस नहज पे पहुंच गई है कि जहां पे इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके कोई कामयाबी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। अगर आप देखें दूसरी जानिब जो हुकूमत का रवैया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी डाल दी गई जेल के अंदर ही। अब 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, कराची से वो इस्लामाबाद आए शाम को गालिबन, लेकिन मुकदमात जो है उनके ऊपर लाहौर में भी दर्ज है और पता नहीं किस किस शहर में दर्ज है। अब ये वो प्रॉब्लमेटिक सियासी बयानियां है जिसकी वजह से 9 मई का जो सारा केस है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। अब जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया, शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो कहे कि जनाब उनको कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ कोई सियासी नैरेटिव नहीं है और इसको सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया और आज 1 साल के बाद आप शाह महमूद कुरैशी को जनाब उस मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर हर कोई यही समझता है कि जनाब ये एक सियासी बयानिया है, ये एक सियासी गेम इस पे खेलने की कोशिश की जा रही है, लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और सियासी मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मामला जो है अभी तक वहां पे फंसे हुए और 9 मई के बाद भी जिस किस्म का सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई, उसका कितना फायदा हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्शंस में, वो हमारे सामने है। और ये अभी भी उसके ऊपर सियासी बयानियां बना रहे। क्यों बना रहे? इसलिए कि और इनके पास कुछ नहीं है। बिलावल साहब ने पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की, उसमें भी उन्होंने 9 मई का जिक्र किया, जलाओ घेराव का जिक्र किया। पहले बिलावल साहब महंगाई का जिक्र करते होते थे, बहुत सारी बातें करते होते थे। ये शो करता है कि इनकी बास्केट में कुछ भी नहीं है। वो होता है ना कि आप सारे एग्स अपनी एक बास्केट में ना डालें, इनकी बास्केट में कुछ भी नहीं है। इनकी बास्केट इस तरह उठाए तो नीचे से मेरे ख्याल में बास्केट का बेस भी नहीं है, वो नीचे से खुली हुई है, उसके अंदर कुछ आ ही नहीं सकता। ये इस वक्त इनकी सियासी हालत हुई हुई है। तो क्यों इमरान खान साहब इनसे कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करेंगे? या वो ये समझते हैं कि इनके पास कुछ है, इनके हाथ में कुछ है। अब हुकूमती शख्सियत खुद भी इसके ऊपर बड़ी वरीड है। ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ भी एक हुकूमती शख्सियत बात कर रही थी और वो बार बार परेशानी का इजहार कर रहे थे कि यार ये जो अदालतों वाला मामला है, ये तो गेम बिल्कुल ही हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैंडेट वगैरह तो वैसे ही हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ जो है हमारी सारी चीजें अगर उधर से खुलवाना शुरू हो गए, फॉर्म 47-45 वाले मामला आ गए और हमें तो उन्होंने जनाब वो कहते ना गिरबान से पकड़ा हुआ है, तो उस शख्सियत ने गिरबान नहीं किसी और चीज का जिक्र किया कि हम तो वहां से पकड़े हुए हैं हमें इस वक्त ना। तो इस किस्म की सोच वहां पे भी है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब सोचने की जरूरत है कि इतनी कमजोर हुकूमत को इमरान खान साहब क्यों वो देंगे, इस मौके के ऊपर कोई पॉलिटिकल उनको देंगे, जिसे आप कह सकते हैं अहमियत। उनसे बातचीत करना तो उनको पॉलिटिकल अहमियत देने के मुतरादिफ है। और जहां तक इमरान खान की रिहाई का मामला, वो मैंने आपको बता दिया, ना कोई डील हो रही है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई मीनिंगफुल बातचीत हो रही है। हाई लेवल के ऊपर कोई एंगेजमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट यही कहती है कि जो सियासी कुफ्ते हैं वो बात करें, हुकूमत को कहते हैं कि भाई आप बात करें, हुकूमत करे। और आपने देखा कि बरमला वो बार बार इस चीज का इजहार कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नॉर्वे के वजीर आजम को टैग करके ट्विटर के ऊपर ट्वीटें की और उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपने फलस्तीन को रिकग्नाइज किया, और भी कुछ उन्होंने ट्वीट्स वगैरह की। अब ये वो ट्विटर है या वो एक्स है जो पाकिस्तान में जिसको बंद किया हुआ है, और ये जनाब उनको ट्वीट करके टैग करके बता रहे हैं कि जनाब आपका बड़ा शुक्रिया और आपने बड़ा असूली मौकिफ लिया और बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया इंसानी आजादियों के लिए, और ये और वो, नॉर्वे जो है उसका बड़ा जबरदस्त किरदार है। लेकिन अगर आगे से वो पूछ लेते हैं इनसे, शहबाज शरीफ साहब से, कि भाई आपके मुल्क में तो एक्स बंद है, कि आपने वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हुकूमत को मैं बार बार अर्ज करता हूं कि एक वाज़ेह फैसला करना है कि आप या तो बता दें कि मुल्क के अंदर एक्स बंद है तो कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर हुकूमती शख्सियात, यहां तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक कंट्री का, मतलब इससे ज्यादा कोई मजाक हो सकता है किसी रियासत के अंदर? कि एक रियासत कह रही है
کہ جناب یہ ہم نے بند کر دیا ہے, یہ اس کی ہم نے بندش لگائی ہوئی ہے, اس کو ہم پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے. لیکن اسی ریاست کا چیف ایگزیکٹو جو ہے اسی ٹول کو استعمال کر کے دنیا سے ہیلو ہائی کر رہا ہے اور دنیا کی شکریہ ادا کر رہا ہے. اس سے آپ دیکھ لیں کہ کیا جوک ہے, کیا ایسے جوک کو دنیا سنجیدگی سے لے گی؟ کیا دنیا نہیں دیکھتی ہے, کیا سفارتکار نہیں دیکھتے ہیں کہ جناب کیا پاکستان کے اندر ایکس بند ہے یا وی پی این لگا کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دنیا بھی دیکھتی ہے. اگر شکریہ ادا کرنا ہے ٹیلی فون کال کر لیں. اور اینی وے ایکس کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں. اچھا, ایک اور جو نصر اللہ گڈانی غالباً جو صحافی جن کو وہاں پہ گولیاں ماری گئیں سندھ کے اندر اور اب ان کی جو ہے موت واقعہ ہو چکی ہے, ان کو علاج وغیرہ کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن کوئی بھی ہمیں حکومتی شخصیات وہاں پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آئی. ماضی کے اندر کوئی صحافی چند گھنٹے کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پوری پی ڈی ایم کی قیادت پہنچ جاتی تھی, بلاول صاحب پہنچ جاتے تھے. کیا بلاول صاحب اس صحافی کے گھر پہ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے پتہ کروایا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آئے روز اس طرح صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں؟ اور سندھ میں تو ایک طویل فہرست ہے, طویل جسے آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ ہے. تو قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آگے پیچھے باتیں اچھی کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن اپنی جہاں پہ حکومت ہے وہاں حکومت کے اندر لوگوں کو تحفظ دینا بھی بلاول صاحب کی حکومت کا فرض ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا فرض جو ہے بخوبی نبھائیں گے. اچھا, ایک خبر پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے آ رہی ہے کہ جی پاسپورٹ رولز میں خواتین اور بچوں سے متعلق ترامیم کی تجویز. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی طلاق ہو جائے اور خاوند سے علیحدگی ہو جائے تو چھوٹے بچے کے جو پاسپورٹ ہیں ماں باپ کے نام وہاں پہ جو ہے نا وہ درج کیے جاتے ہیں, باپ کا نام درج کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی خامد کے بجائے پھر اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کی علیحدگی ہو جائے تو اس کے والد کا نام درج کیا جائے گا, اور علیحدگی ہو جائے گی تو بچے کے والد کے ساتھ ساتھ ماں کا نام بھی درج کیا جائے گا. ان کے اوپر ترامیم کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے جتنے بھی مہذب ملک ہیں وہاں پہ کہیں پہ نہ باپ کا ذکر ہوتا ہے نہ خامد کا ذکر ہوتا ہے. ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا آپ پاسپورٹ کے اوپر صرف اس کا نام ہو. آپ دیکھ لیں, آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, آگے پیچھے چلے جائیں, کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ اس کا ہے. باقی وہ ریکارڈ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, لیکن پاسپورٹ کے اوپر کسی اور کیا اس بندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. بچہ بھی ہوتا ہے, اگر 6 مہینے کے بچے کا بھی پاسپورٹ بنایا اس پہ بھی اس بچے کے انڈیویجل وہ لکھا ہوتا ہے. باقی ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیگر ریکارڈ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے موجود ہوتے ہیں, وہ تو ضرور ہو, اس میں خاوند کا نام بھی ہو سکتا ہے, اس میں باپ کا نام بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ پیچھے ریکارڈ ہو. لیکن پاسپورٹ کے اوپر ایک انڈیویجل کو آپ کیسے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ اس کی شناخت جوڑ دی جائے؟ تو میرے خیال میں یہ رولز ہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو پھر اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا چیزیں آگے جا کے مٹیریلائز ہوتی ہیں. پاسپورٹ سے ایک اور خبر سامنے آ گئی جناب, یہ پاسپورٹ والا معاملہ ہے. یہاں پہ بھی سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر, ان کی ضمانت جناب منظور ہو گئی ہے, رہائی کا حکم دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس جو اسلام آباد ہیں وہاں پہ سے یہ فیصلہ آیا ہے, اور ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو جو ان کے اوپر مقدمہ ہے اس میں 3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی, لہٰذا ان کو رہائی دی جائے, ان کو ضمانت دی جائے. مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے, یہ سامنے نیوز بھی ایکسپریس جو نیوز ہے وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کرنے کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی. ٹھیک ہے جی, اب یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو استعمال کرنے کا معاملہ ہے کہ انہوں نے جب وہ نائل ہو گئے, حکومت سے چلے گئے, وہ وزیر اعظم نہیں رہے, اس کے بعد بھی انہوں نے مبینہ طور پہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا. اب اس حوالے سے جو ذرائع نے کچھ چیزیں ہمیں بتائی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے سعودی عرب چلے گئے, اس پہ انہوں نے ٹریول کیا, وہاں پہ شاید ان کا کوئی جو ہے مسئلہ بھی بنا, پھر یہ واپس آ گئے, پھر یہ کسی سے سعودی عرب میں کسی سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا میرے پاسپورٹ کا مسئلہ ہوا یہ اور وہ, اور پھر یہاں پہ جناب پتا چلا کہ جناب یہ تو پاسپورٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہوا, اور پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. تو یہ معاملہ کافی دنوں سے چل رہا تھا, اور اب اینی وے یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو استعمال کرنے کے معاملے پہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.